हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एट अडल्ट स्टडी चैनल पर। आज जो है फिर से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए, ठीक है, रिवीजन क्लास जो कि सेट नंबर ये 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है 4 सेट कर चुके हैं, जो कि ये हमारा किरण पब्लिकेशन बुक का रिवीजन सेट होता है। ठीक है, और यह जो है यानी कि टारगेट जो इसमें रखा गया है 24 सितंबर और 1, 5, 7 और 15 अक्टूबर को देखते हुए जो कि इसमें टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मंथी का मुख्य कार्य जो है ये क्या है। मंथी का मुख्य कार्य जो है ये क्या है। देखो, मंथी का मुख्य कार्य जो होता है कि एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो मंथी से बाहर निकलते हैं। एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो मंथी से बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये किसने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार जो है यह किसने किया था। देखो, तड़ित चालक का आविष्कार जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। किसने किया है? यह जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है ये तड़ित चालक का आविष्कार किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियों के हरा रंग होने का कारण क्या है। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग जो है ये होने का कारण जो है ये क्या है। देखो, इसका मुख्य कारण होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? यह जो है क्लोरोफिल होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्स प्लांक की विज्ञान में देन है, यानी कि मैक्स प्लांक जो है विज्ञान में जो है क्या दिया है। देखो, मैक्स प्लांक का जो है विज्ञान में देन है ये क्वांटम थ्योरी दिया है। क्या दिया है? यह जो है क्वांटम थ्योरी को दिया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डियागो गार्सिया है, यानी कि डियागो गार्सिया जो है ये क्या है। डियागो गार्सिया जो है ये क्या है। देखो, डियागो गार्सिया जो है यह एक द्वीप है। क्या है? यह जो है एक द्वीप है। तो अगला प्रश्न है कि पाणिनि था, यानी कि पाणिनि जो है ये क्या था। पाणिनि जो है यह क्या था। देखो, पाणिनि जो है ये व्याकरण था। क्या था? यह जो है व्याकरण था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि व्याकरण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खेतरी खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है यह राजस्थान में है, लेकिन यह किस लिए प्रसिद्ध है। देखो, खेतरी जो है यह ताम्र खनन परियोजना के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। कहने का मतलब जो है तंबाक के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। खेतरी जो है यह तंबाक के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि इरावदी जो है ये क्या है और कहाँ पर है। इरावदी जो है यह क्या है और कहाँ पर है। देखो, यह वर्मा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? यह वर्मा में है और एक नदी है। ठीक है, इरावदी जो है यह एक नदी है और यह जो है वर्मा में स्थित है। कहने का मतलब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। 1984 पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है। 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो, 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये जॉर्ज ऑरवेल। क्या हो जाएगा? ये जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। 1984 पुस्तक का लेखक जो है ये जॉर्ज ऑरवेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन में केडिन का संबंध जो है किस उद्योग से है। स्पेन में केडिन का संबंध जो है यह किस उद्योग के साथ है। केडिन का संबंध जो है यह किस उद्योग के साथ है। देखो, इसका उद्योग जो है ये कार्क उद्योग से जो है ये संबंधित है। कार्क उद्योग से जो है यह संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न है कि इग्लू होता है, यानी कि इग्लू जो है ये क्या होता है, इग्लू जो है ये क्या होता है। देखो इग्लू जो है यह जो है ना एस्किमो, क्या है, एस्किमो लोगों का गुम्मदाकार मकान होता है। क्या होता है कि एस्किमो लोगों का गुम्मदाकार मकान होता है। कहने का मतलब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पाब्लो पाब्लो पिकासो किस लिए जो है ये प्रसिद्ध है। पाब्लो पिकासो जो है यह किस लिए जो है प्रसिद्ध है। देखो पाब्लो पिकासो जो है यह चित्रकार के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। पाब्लो पिकासो जो है यह चित्रकार के लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसने किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसने किया था। देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है इसे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है 1905 में किया था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव जो है ये क्या था। बंगाल में द्वैध शासन का सबसे बुरा प्रभाव जो है ये क्या था। देखो सबसे बुरा प्रभाव की यदि हम बात कर लें तो देख लो यहाँ पर जो है ना, देखो यहाँ पर जो है कानून और व्यवस्था के लिए कोई मतलब उपलब्ध जानकारी नहीं था। कानून और व्यवस्था के लिए कोई उपलब्ध जानकारी नहीं था। कानून और व्यवस्था के लिए जो है यहाँ पर कोई भी उपलब्ध जानकारी जो है नहीं था, ये भी सत्य है। उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिए उसके बाद जो है कि अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपयोग करते थे। अंग्रेज जो है बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग करते थे, ये भी सत्य है। उसके बाद क्या है कि कृषकों पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए, ये भी सत्य है। कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किस सुल्तान ने मतलब भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को जो है किस सुल्तान ने जो है ये भेजा था, किस सुल्तान ने जो है भेजा था। देखो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। किसने भेजा था, यह जो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था मलिक काफूर को। चलिए अगला प्रश्न है कि उमर ए बहलगान का गठन जो है किसने किया है। उमर ए बहलगान का गठन जो है यह किसने किया है। देखो इसका गठन जो है ये इल्तुतमिश ने किया है। किसने किया है, यह जो इल्तुतमिश ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुषाणों का मूल निवास स्थान क्या था। कुषाणों का मूल निवास स्थान जो है ये क्या था। देखो कुषाणों का मूल निवास स्थान जो है यह उत्तर पश्चिम चीन था। क्या था, यह जो है उत्तर पश्चिम चीन था कुषाणों का मूल निवास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से मतलब आयोजित की गई थी। बौद्ध संगीतियाँ जो है यह किस उद्देश्य से जो है आयोजित की गई थी। देखो यह बौद्ध प्रांतों के संकलन तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए किया गया था। कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, ठीक है, कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस नरम और गरम दल के रूप में विभाजित हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। देखो इसकी अध्यक्षता जो है यह रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था, यह जो रास बिहारी घोष ने जो है ये नरम दल और गरम दल को विभाजित किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन थे? 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो इसका प्रथम अध्यक्ष जो है ये चित्तरंजन दास था। कौन था? यह जो चित्तरंजन दास था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भिक्षुक कविता की रचना जो है किसने किया था? भिक्षुक कविता की रचना जो है यह किसने की थी? देखो भिक्षुक कविता की रचना जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। किसने किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है भिक्षुक कविता की रचना किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है ये कौन था? यानी कि इसका संस्थापक जो है ये कौन था? देखो इसका संस्थापक जो है ये विलियम्स जोन्स था। कौन था? ये जो विलियम्स जोन्स था। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में जो है कार्य करता हूँ, यह कथन जो है किसका है? यह कथन जो है किसका है? देखो यह कथन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कहने का मतलब जो है कि हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में जो है पारित किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में जो है पारित किया गया है? देखो इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश पर जो है इसको हटाया जा सकता है। कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को जो है खनिज पदार्थों का जो है भंडार कहा जाता है? देखो यह जो है छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को जो है कहा जाता है। कहने का मतलब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत का रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है ये बताना है। देखो ये जो है कहाँ पर है? ये जो है मालीगांव में है। कहाँ पर है? ये जो है मालीगांव में है। कहने का मतलब जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मालीगांव में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो भारत में शंकुधारी वन जो है ये हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? यह जो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर जो है पाया जाता है शंकुधारी वन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर जो है ये स्थित है ये बताना है। देखो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली जो है यह किस नदी के किनारे में बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली जो है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखो यह जो है कावेरी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर बसा हुआ है? यह जो कावेरी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है ये कितना होता है? देखो
शुद्ध जल का pH मान जो है ये 7 होता है। कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान जो है ये 7 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेस्को माप यंत्र जो है का मतलब किसमें जो है उपयोग किया जाता है? फ्रेस्को माप यंत्र का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? देखो इसका माप का यंत्र जो है यानी कि पौधों की वृद्धि नापने के लिए जो है किया जाता है। इस यंत्र का उपयोग जो है हम लोग पौधों की वृद्धि नापने के लिए जो है करते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्सियस क्या है? सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध को प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन करता है? देखो यह जो F बराबर 32 प्लस का 3 इंटू सी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतःस्राविक ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? अंतःस्राविक ग्रंथियों की स्राव जो है ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? देखो ये हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह जो है हार्मोन्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर से होकर भाप गुजारी जाती है तब कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? तब जो है कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? देखो जब गुजारी जाती है तब जो है वाटर गैस जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यहाँ पर जो है वाटर गैस जो है ये उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है साधारण ताप पर द्रव के रूप में जो है पाई जाती है? देखो ये ब्रोमीन पाया जाता है। कौन सी गैस पाई जाती है? सॉरी द्रव, क्या है? द्रव है, ठीक है, द्रव पाई जाती है। यह जो ब्रोमीन द्रव जो है ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी कृत्य है, यानी कि कौन सा कृत्य है उसका? देखो इसका कृत्य जो है यानी कि कोड के अनुसार बता रहा है, तो इसमें जो है ए और बी सी यानी कि यहाँ पर जो है इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से जो है कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, इनकी किस लिए है? देखो यह हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? यह जो है हिंदू, बौद्धों और जैनों के लिए स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है यानी कि किसका है? देखो यह जो है उसके ताप का है। तारे का रंग सूचक जो है यह उसके ताप का है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न जो कि मिलान करना है, 40 नंबर प्रश्न है कि एक तरफ जो है मतलब जो है उसका मतलब जो दिया हुआ है और उसके बाद जो है एक तरफ उसका लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, और बताना है कि ये क्या जो है किसने क्या किया है। चलिए बताइए, मिलान कीजिए। तो इसको यदि हम मिलान करेंगे तो ये यानी कि ये तो सीधा सीधी हो जाएगा। ठीक है, और ये बी जो कहाँ पर चला जाएगा तो ये भी सीधा सीधी हो जाएगा। और उसके बाद ये सी जो है कहाँ पर चला जाएगा तो सी जो है ये कहने का मतलब यंग इंडिया का लेखक जो है ये महात्मा गांधी है। कहने का मतलब ये 4 में चला जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी के साथ में चला जाएगा। उसके बाद नवजीवन जो है ये किसके साथ चला जाएगा तो ये जो है श्री उपाध्याय के साथ जो है ये चला जाएगा। ठीक है, और ये बच गया मराठा जो है ये बीजी तिलक के अंतर्गत चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि G15 की स्थापना कब हुई थी? G15 की स्थापना जो है ये कब हुई थी?
देखो G15 की स्थापना जो है ये 1989 में हुआ है। कब हुआ है? यह जो 1989 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है? किस खेल से जो है संतोष ट्रॉफी संबंधित है? देखो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है यह फुटबॉल से है। किसे है? यह जो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये किसके साथ है? यह फुटबॉल के साथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? वायरस के द्वारा जो है ये कौन सी बीमारी होती है? वायरस के द्वारा जो है कौन सी बीमारी होती है? देखो वायरस के द्वारा जो बीमारी होने वाली है ये फ्लू बीमारी होती है। ठीक है, वायरस के द्वारा जो है ये कौन सी बीमारी होती है? यह जो फ्लू बीमारी होती है। चलिए फिर से जो है सूची और सूची 2 सूची 1 दिया हुआ है और मिलान करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से मिलान कीजिए। देखो एक बगल जो है नगर दिया हुआ है, एक बगल जो है समीपवर्ती नदी दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये बेतुल कहाँ पर स्थित है? यह जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये जगदलपुर जो है ये इंद्रावती पर नदी पर स्थित है। ठीक है, इंद्रावती। और ये जब्बलपुर जो है कहाँ पर स्थित है? तो जब्बलपुर जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। जब्बलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जो है उज्जैन जो है झीमा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस तरीके से जो इसका आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है ये कहाँ पर स्थित है? यह जो है कहाँ पर स्थित है? देखो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? यह जो हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पहला रासायनिक खाद का कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? पहला रासायनिक खाद का कारखाना जो है ये भारत में कहाँ पर स्थापित हुआ था? देखो ये सिंदरी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये जो सिंदरी में हुआ था, सिंदरी में। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ जो है ये क्या है? परिक्रमा पथ जो है ये क्या है? देखो ये दीर्घवृत्तीय क्या है? ये जो है दीर्घवृत्तीय है। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्णमपुर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? स्वर्णमपुर पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? देखो यह जो है फिल्म के क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो कि प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर को उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया। ठीक है, वे स्वतंत्रता भारत के अनेक पुलों और बंधों का निर्माता अभियंता थे और उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय, ठीक है, उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे जो है कौन था? वे जो है ये कौन था? देखो ये मोक्ष गुंडम विश्वरैया। क्या हो जाएगा? मोक्ष गुंडम विश्वरैया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, तो प्रश्न है कि डयूस शब्द जो किस खेल से संबंधित है? डयूस शब्द जो है यह किस खेल से जो है संबंधित है? देखो यह टेनिस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? यह जो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। क्वेश्चन कैसा लगा और कितने प्रश्न को आंसर जो है आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लास्ट में जो है एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।